delta rho naught, sorry rho, it is delta rho not rho naught, rho. Delta rho. So when we put this here, so like this integral of v rho d cube r, what it becomes? It becomes integral of v naught plus delta v into rho naught plus delta rho. Rho naught plus delta rho. So this into d cube r. यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा v नॉट इसे करेंगे तो एक तो हमारी टर्म आ जाएगी v नॉट रो नॉट प्लस इसको आगे लेके जाए v नॉट डेल्टा रो प्लस डेल्टा v से करेंगे तो रो नॉट डेल्टा v प्लस डेल्टा v डेल्टा रो डी क्यूब। तो ये जो दोनों टर्म है ये ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये बहुत स्मॉल चेंज हम इसमें करते हैं डेल्टा रो में। तो these two terms we consider that these two terms are almost same because the change is very small. So under rho naught is constant, so इस इन दोनों को हम इकट्ठा एक टर्म में लिख देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे so the first term, this term, this is first term, it is half of v naught rho naught d cube r। ये आपके क्या है, ये जो आइडिया जो मैंने आपको निकालने के लिए दिया था, एक स्फेरिकल एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो निकलता है, तो ये कितना आपने घर से करके देखा होगा, तो ये 3/5 आपने किया होगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर ये आपका आया होगा। इफ आर इज दी रेडियस, आर रेडियस और क्यू चार्ज होगा, तो पोटेंशियल जो आता है हमारा इसके कारण एट सरफेस पे जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू इसके बराबर आता है, आर कैपिटल आर। किया था आपने घर पे बच्चों? किया किसी ने? तो ये आप करोगे तो ये जो टर्म है ये इसके बराबर आ जाएगा। देन हमने दोनों बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, तो इनको इकट्ठा किया तो 1/2 हट गए यहाँ से, ये आ जाएगा v नॉट डेल्टा रो डी क्यूब आर प्लस हाफ ऑफ दोनों के डेल्टा डेल्टा डी क्यूब आर। सो देन दी फर्स्ट टर्म इट इज आल्सो अज्यूम्ड दैट, ये हमने बता दिया, हमने इसको अज्यूम किया। तो डिफॉर्मेशन इज सच दैट द डिफॉर्मेशन एनर्जी v नॉट डेल्टा रो इज द चेंज is changing the charge density by delta at constant potential is equal to दिए, तो वही बात हम इसी वाली यही बात हम आपको बता रहे हैं। So the first term is electrostatic energy of an undistorted uniform charged sphere। then distorted की है ये आ गई, तो इसमें Z ही ले लिया, क्यों की बजाय क्या आ गया Z ही। Z इज द, क्योंकि न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, Z के इक्वल एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19, दैट्स व्हाई वी पुट इट Z into E, इसका होल स्क्वायर अपॉन R नॉट स्क्वायर। तो ये हमारी होगी अनडिस्टॉर्टेड की। देन दिस सेकंड टर्म, ये जो सेकंड टर्म है जब इसमें डेल्टा आता है तो ये जनरली मोनोपोल को रिप्रेजेंट करती है, मोनोपोल वाइब्रेशन। सो द सेकंड टर्म ऑफ एनर्जी इज ऑफ मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज गिवन बाय v नॉट दिस। और इसके अंदर हम यहाँ पे v नॉट और इसको सोल्व करेंगे, r की टर्म के अंदर लिखते हैं, तो ये तो 3/4 पाई Z² अपॉन r नॉट, ये इसकी सॉल्यूशन है, इसकी सॉल्यूशन। सो हमें इसके डिटेल की जरूरत नहीं है, हमें लास्ट रिजल्ट चाहिए कि EC किसके बराबर आए। तो EC, फिर EC के अंदर सिर्फ 3 टर्म है, हमें पता होना चाहिए कि 3 कंट्रीब्यूशन है, मोनोपोल का है, ये तो अनडिस्टर्ब्ड का है इसके अंदर, और फिर मोनोपोल का है, और मोनोपोल के बाद फिर हमारा ये जो मल्टीपोल के लिए आता है, जब दोनों में चेंज आ जाता है। तो द लास्ट टर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपोल पार्ट ऑफ द पोटेंशियल फील्ड ये इसके बराबर हो जाएगी। तो जब इन तीनों टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा EC आ जाता है, EC इज इक्वल टू, इसको हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो ये वाला है, इट इज 3/5 ZE
स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर, और अंदर एक तो यही टर्म रहेगी प्लस फिर दूसरी हम सिर्फ अल्फा 2 की टर्म रखेंगे। हैवी ऑर्डर टर्म्स जो है उनको हम रिमूव कर देंगे, तो हैवी ऑर्डर टर्म्स को हम रिमूव करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट इसमें आएगा, और सेकंड आएगा ये -1/5, तो ये इट कम्स -1/5 नेगेटिव टर्म आती है, अल्फा 2 स्क्वायर -10/49 अल्फा 3 स्क्वायर, ये हमारी आ गई। और हमारी ES क्या थी, ये थी। हम सिर्फ अल्फा 2 तक की टर्म रखेंगे, अल्फा 3 की भी रखेंगे, तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी ई टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, दिस इज सम ऑफ ES प्लस ET, इसके बराबर आएगी। एंड बाय कंसीडरिंग ओनली टर्म्स अप टू अल्फा 2, सिर्फ अल्फा 2 डिस्टोर्शन तक की हम टर्म लें क्योंकि ये बहुत स्मॉल हो जाता है अल्फा 3, तो इस केस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, तो यहां से हम इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 पाई आर नॉट स्क्वायर टाउ इंटू 1 प्लस 2/5 अल्फा 2 स्क्वायर प्लस हम EC क्या होगा 3/5 ZE स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ओनली आर नॉट इंटू 1 माइनस 1/5 अल्फा 2 स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम फर्दर सोल्व करें तो हमें यदि चेंज इन एनर्जी निकालने हैं तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस लिक्विड चार्ज लिक्विड ड्रॉप कितनी होगी बताए, क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यस चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, ET माइनस E नॉट, ET माइनस E इनिशियल, और E इनिशियल क्या होगी, वेयर E इनिशियल क्या थी, इज इक्वल टू ES नॉट प्लस EC नॉट, ये इसके बराबर होगी। इसको हम सोल्व करें E इनिशियल इज इक्वल टू दिस, तो ES नॉट किसके बराबर है, ये जो बाहर वाली टर्म है ये ES नॉट है, दिस इज नथिंग बट दिस इज ES नॉट, और ये जो टर्म ये हमारी क्या है, दिस टर्म इज नथिंग बट EC नॉट, तो डेल्टा ई इसकी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यदि हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डेल्टा ई इज इक्वल टू ET को इसमें पुट करें, इस टर्म को हम रखते हैं ES नॉट इंटू 1 प्लस 2/5 अल्फा 2 स्क्वायर एंड प्लस EC नॉट 1 माइनस 1/5 अल्फा 2 स्क्वायर एंड माइनस EI माइनस कर ES नॉट प्लस EC नॉट, अब ये क्या हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन ये कैंसिल आउट, तो हमारा डेल्टा ई क्या बचेगा, इज इक्वल टू, यदि हम अल्फा 2/5 को बाहर ले लेते हैं तो वी टेक अल्फा 2 स्क्वायर बाई 5, अंदर क्या बचा, अंदर हमारा बचा ES नॉट माइनस 2ES नॉट माइनस EC नॉट, ये हमारी डेल्टा ई है। इज इट ओके? तो अब देखो यहाँ पे अपने आप कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन, ES नोट से ऑपोजिट कंट्रीब्यूशन EC का है। ये क्या करती है, दिस ट्राई टू बाइंड द न्यूक्लियस, और ये क्या करेगी, ट्राई टू डिस्टॉर्ट द न्यूक्लियस।
तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर ये आ गया कि ये इसके अंदर ES नॉट माइनस EC नॉट है, तो ये हमारा फेवरेबल है, दिस इज फेवरेबल, दिस ट्राइज टू बाइंड द न्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, डिस्टॉर्ट, ये डिस्टॉर्ट करेगा, डिस्टॉर्शन करेगा। तो अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, अब यदि इन दोनों एनर्जीज को हम देखें कंपेरेबल हो, तो व्हेन डेल्टा ई जब पॉजिटिव होगा उसका मीनिंग क्या होगा, सो इफ डेल्टा ई इज पॉजिटिव, यस बेटा, ये जो ब्रैकेट में माइनस ES नॉट प्लस EC नॉट ये टर्म नहीं लिखी, समझ में नहीं आया? यस सर, जैसे ये तो इसमें यहाँ से तो एक तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर लास्ट में एक ये थर्ड ब्रैकेट में लिखा है ना माइनस ES नॉट प्लस EC नॉट, इसका सर, इसका क्या हुआ? यस सर, मैं थोड़ा सा इसको सोल्व ही कर देता हूँ, डोंट वरी, हम इसको ये हमने किया 1 प्लस, और ये है हमारा 1 माइनस, ठीक है, इसको सोल्व करो, अंदर ले जाओ, ES नॉट प्लस 2 ES नॉट अपॉन 5 अल्फा 2 स्क्वायर प्लस EC नॉट माइनस EC नॉट अल्फा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और इसको माइनस को ओपन करो, माइनस ES नॉट और अंदर ले जाओ माइनस EC नॉट, तो ES नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट फ्रॉम ES माइनस, और ये इससे बचेंगी 2 टर्म बेटे। तब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अल्फा 2 स्क्वायर बाई 5 कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 2 ES नॉट माइनस यहाँ क्या बचा, EC नॉट, इट ओके, वो मैंने एक स्टेप में कर दिया था सर, ओके। सो अब when delta E is greater than 0, what it means, who will tell, इसका क्या मीनिंग है? सर बाइंड रहेंगे जो न्यूक्लियॉन्स हैं। यस, तो न्यूक्लियस क्या रहेगा, when delta is greater than 0, it means this implies nucleus is stable, okay, and when delta E less than 0, it means nucleus is deformed या unstable, nucleus is unstable। क्यों? नेगेटिव का मीनिंग ये टर्म ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव होगा तो ये टर्म होगी, तो ये तो डिफॉर्मेशन करती है, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म है ये तो डिफॉर्मेशन करेगी। सो लाइक दिस, सो ये हमारा हो गया। देन अब हम ये निकालते हैं कि कितना जेड की टर्म में निकालते हैं। हम ये मान रहे हैं व्हेन डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पोजीशन कौन सी आई, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। सो एट डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 व्हाट इट मींस, ये 0 होगा, डेल्टा ई 0 होगा, इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इंप्लाइज 2ES नॉट माइनस EC नॉट must be equal to 0, and this implies 2ES naught is equal to EC naught, ओके। अब इसको या वैल्यू पुट करो S नोट की, ES नोट की वैल्यू क्या थी हमारी, हाँ देखो, ES नोट की वैल्यू क्या है, 4 पाई R नोट स्क्वायर टाउ, तो ये हमने पुट किया, तो 2 इंटू 4 पाई R नोट स्क्वायर टाउ, दिस मस्ट बी इक्वल टू EC नोट क्या था हमारा, 3/5
क्यू स्क्वायर था, तो क्यू को हमने क्या किया, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। इज इट ओके? तो अब हम इसको रखना चाहते हैं ए की टर्म में और जेड की टर्म में, क्योंकि हमें तो कोई न्यूक्लियस जब दिया हुआ होता है, जब आप पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे तो आर नॉट की टर्म में चीजें नहीं होती। तो चीजें किस में होती है, या तो मास नंबर में होंगी या जेड में होंगी। तो हमें मास नंबर से देखना है। तो मास नंबर से जो हमारा आर नॉट है, ये मास नंबर से रिलेटेड है। इस आर नॉट को, या इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो आर नॉट की हमारी रिलेशन कैसी है? आर नॉट का मतलब रेडियस। रेडियस किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू एक फैक्टर आर नॉट ए की पावर 1/3 किया ना आपने ये? Yes. तो यहाँ पे आर नॉट तो हमारा रेडियस है, तो ये कांस्टेंट है। सो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों जगह पे, तो हमारा क्या आएगा? इट कम्स 8 पाई एंड आर नॉट की वैल्यू पुट करेंगे आर नॉट स्क्वायर ए की पावर 2/3 टाउ इज इक्वल टू व्हाट? 3/5 जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट ए की पावर 1/3। ओके, अब हम क्या करें कि हम ए की टर्म तो एक तरफ रख लेते हैं, जेड स्क्वायर बाई ए की टर्म एक तरफ और बाकी सारी दूसरी तरफ। तो इसको हम करें तो हम फर्दर लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन ए, ये एक तरफ रखा, बाकी दूसरी तरफ ले आए। तो मतलब इस a 2/3 को इधर लेके आएंगे तो a बन जाएगा। तो मैंने ये दो टर्म रखी, बाकी सब उधर लेके गया। यहाँ पे रिप्रेजेंट उल्टा कर रहा हूं। ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 पाई आर नॉट क्यूब, ये उधर जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई 3 ई स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू हुई, इसको सी भी लिख सकते हैं। ये क्रिटिकल वैल्यू हुई कि इससे ऊपर जो होगी जेड स्क्वायर बाई ए की वैल्यू, वहां अनस्टेबिलिटी होगी। इससे नीचे किसी न्यूक्लियाई की जेड स्क्वायर बाई ए वैल्यू होगी तो वहां स्टेबिलिटी होगी। इसको जेड स्क्वायर बाई ए जो होता है, इसको जर्नली इस पैरामीटर को हम इसको फिशन पैरामीटर बोलते हैं। जेड स्क्वायर ए को हम जर्नली फिशन पैरामीटर बोलते हैं। इससे डिसाइड होता है कि फिशन होगा या नहीं होगा। सो अब इसकी जो वैल्यू है, जब हमने सरफेस टेंशन, इसको ये सभी नॉन क्वांटिटीज हैं, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 आती है। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 50 आती है। सो व्हेन, अब एक और पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, काई एक पैरामीटर हम डिफाइन किया, दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर बाई ए क्रिटिकल वैल्यू। अब ये काई के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन योर काई इज लेस देन 1, इट मीन्स न्यूक्लियस इज स्टेबल अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस फिशन। मीन्स न्यूक्लियस is stable against spontaneous fission. And when chi is greater than 1, या उल्टा हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। सो ये आप करके देखेंगे, इसको ऊपर से भी करके आप कर सकते हैं। यहां से, ये यहां से भी निकलाएगा, ये स्टेबल है, तो स्टेबल के लिए हमारा आएगा दिस इज लेस देन 50, दिस कम्स लेस देन 50। ये लेस देन 50 होगा, ये नीचे 50 है, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा न्यूक्लियस, लेस देन 1 होगा। और ये 50 से ज्यादा हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो अनस्टेबल होगा। सो दिस इज अबाउट योर बोहर-विलर थ्योरी।